हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ का अभ्यास कार्य। शूरा वयम धीरा वयम, हम सब शूरवीर हैं, हम सब धैर्यवान हैं। तो हम इसका प्रश्न पहला पढ़ते हैं। एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। यह संपूर्ण गीत स्वरों के साथ गाइए, लिखिए, कंठस्थम मतलब अच्छे से याद कीजिए। तो जो इस पुस्तक में जो गीत दिया है शूरा वयम धीरा वयम, उस गीत को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या है, शूराह के, शूरवीर कौन है? तो इसका आंसर है वयम, हम सब शूरवीर हैं। तो यहाँ पर आंसर एक शब्द में देना है, इसलिए हमने लिखा वयम। अब ख देखिए, वयम कीदृश मानसा स्मः। वयम मतलब हम सब, कीदृश मतलब किस प्रकार के, मानसा मतलब मन वाले, स्मः मतलब हैं। तो हम सब किस प्रकार के मन वाले हैं? तो हम सब दृढ़ मानसा, हम सब दृढ़ मन वाले हैं। दृढ़ का अर्थ होता है ठान लेना, मतलब हम जब एक बात को ठान लेते हैं तो हम उसे करके ही रहते हैं। तो हम क्या है, दृढ़ मन वाले। अब ग देखते हैं, वयम कीदृश चिंतकाः स्मः। हम सब किस प्रकार की सोच वाले हैं? तो किस प्रकार की सोच वाले? शुभ चिंतकाः, सबका भला सोचने वाले हैं, सबका भला चाहने वाले हैं। अब ख देखते हैं, वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः। वयम मतलब हम सब, कुत्र मतलब कहाँ, अति निश्चल मतलब दृढ़ निर्णय वाले, स्मः मतलब है। तो हम सब कहाँ अति निश्चल हैं, कहाँ दृढ़ निर्णय वाले हैं? विजये, विजय प्राप्ति के लिए हम दृढ़ निर्णय वाले हैं। अब अण देखिए, वयम विजयार्थिन कुत्र यामः। वयम मतलब हम सब, विजयार्थिन मतलब विजय चाहने वाले, कुत्र मतलब कहाँ, यामः मतलब जाते हैं। हम सब विजय चाहने वाले कहाँ जाते हैं? तो हम सब विजय चाहने वाले युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो इसका आंसर होगा समरांगणम। समरांगणम का अर्थ होता है युद्ध के मैदान में। तो अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के वचन को परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने क दिया है शूराः वयम। शूराः का अर्थ होता है हम सब शूरवीर हैं, है ना। तो ये क्या है, बहुवचन शब्द है। इसका एक वचन होता है शूरः, द्विवचन होता है शूरौ और बहुवचन होता है शूराः। और वयम क्या है, वयम भी बहुवचन शब्द है। तो इसका एक वचन होता है अहम। तो इसका अर्थ होता है शूरा वयम, हम सब शूरवीर हैं। और इसका अर्थ होता है शूर अहम, मैं शूरवीर हूं। तो यहाँ पर क्या दिया है, बहुवचन को एक वचन में परिवर्तित किया है। तो हमें क्या करना है, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए सभी पदों के वचन परिवर्तन करना है। फिर दूसरा देखते हैं, वीराः वयम। वीराः क्या है, एक बहुवचन शब्द है और वयम भी एक बहुवचन शब्द है। बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन ही आता है। तो वीराः की विभक्ति कैसे चलती है, वीरः, वीरौ, वीराः। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर एक वचन में, वीरः। वयम का अहम, आवाम, वयम। तो एक वचन क्या हुआ, अहम। तो हम सब वीर हैं, इसका हमने एक वचन में परिवर्तित किया। तो इसका अर्थ क्या हो गया, मैं वीर हूं। अब ख देखते हैं, बलशालिनः। बलशालिन का अर्थ होता है हम सब बलशाली हैं। मतलब जब बलशालिनः एक बहुवचन शब्द है, जब यह शब्द लिखा जाता है तो यह हम सब के लिए आता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक वचन में बलशाली, मैं बलशाली हूं। अब यहाँ है जयगामिनः। जयगामिनः क्या है, एक बहुवचन शब्द है। हम इसको एक वचन में लिखेंगे तो लिखेंगे जयगामी। अब देखिए, दृढ़ मानसाः। दृढ़ मानसा भी एक बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ होगा हम सब दृढ़ मन वाले हैं। तो अगर हम इसको एक वचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, दृढ़ मानसः, मैं दृढ़ मन वाला हूं।
तो इसकी विभक्ति कैसे चलेगी? मानसः, मानसौ, मानसाः। अब एक और, प्रिय साहसा। प्रिय साहसा का अर्थ होता है साहसी। तो यह एक बहुवचन शब्द है। इसका एक वचन में हम करेंगे तो प्रिय साहसः, प्रिय साहसः, प्रिय साहसो, प्रिय साहसाः। अब घ दिखते हैं। अति भावुकाः। अति भावुका का अर्थ होगा अत्यंत भावुक। हम सब अत्यंत भावुक हैं। तो अगर इसको हम एक वचन में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा अति भावुकः। मैं अति भावुक हूं। अति भावुकः, अति भावुको, अति भावुकाः। अब देखते हैं शुभ चिंतकाः। शुभ चिंता करने वाले या सबका भला चाहने वाले। तो इसका एक वचन में क्या होगा? शुभ चिंतकः। मैं शुभ चिंतक हूं, मैं सबका भला चाहने वाला। तो इसकी विभक्ति कैसे चलेगी? शुभ चिंतकः, शुभ चिंतकौ, शुभ चिंतकाः। अब यहाँ देखें, धन कामना। धन कामना एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसकी विभक्ति चलेगी धन कामना, धन कामने, धन कामनाः। तो धन कामना का अर्थ होता है धन की इच्छा रखना। एक वचन में इसका अर्थ निकलेगा मैं धन की इच्छा रखता हूं। और अगर धन कामना है, बहुवचन शब्द है, तो इसका अर्थ होगा हम सब धन की कामना करते हैं। अब देखिए वंचना। वंचना का अर्थ होता है धोखा, कपट। अब ये क्या है? ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसकी विभक्ति चलेगी वंचना, वंचने, वंचनाः। तो इसका बहुवचन क्या लिखा हमने? वंचनाः। अब च देखते हैं, वर्चस्वलाः। वर्चस्वलाः एक बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ होता है हम सब वर्चस्व वाले हैं, हम सब तेजस्वी हैं। तो इसका क्या होगा? एक वचन वर्चस्वलः, मैं तेजस्वी हूं। वर्चस्वलः, वर्चस्वलौ, वर्चस्वलाः। अब देखिए अति निश्चलाः, दृढ़ निर्णय वाले। तो यह क्या है? बहुवचन शब्द है। तो इसका अर्थ होगा हम सब दृढ़ निर्णय वाले हैं। और इसका हम एक वचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अति निश्चल, मैं दृढ़ निर्णय वाला हूं। तो अति निश्चलः, अति निश्चलौ, अति निश्चलाः। क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ के उचित मेल करके रिक्त स्थानों को लिखना है। तो यहाँ पे क और ख स्तंभ दिए गए हैं। ये दोनों क्या है? यह गीत की पंक्तियां हैं जो अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करके यहाँ लिखना है। तो पहला देखते हैं, गत भीतियो धृत नीतियो। तो उसका क्या बनेगा? गत भीतियो का अर्थ होता है भय रहित, धृत नीतियों का अर्थ होता है नीतिमान। तो इसका बनेगा दृढ़ शक्तियो निखिला। दृढ़ शक्तियों का अर्थ होता है शक्तिमान, निखिला का अर्थ होता है संपूर्ण। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हम सब भय रहित हैं, नीतिमान हैं, अर्थात नीति के अनुसार कार्य करते हैं। हम सब संपूर्ण रूप से शक्ति से संपन्न हैं। तो अब ख देखते हैं, यामो वयम समरांगणम। यामो वयम समरांगणम, हम युद्ध के मैदान में कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो है विजयार्थिनो बालाः। हम सभी भारतीय युद्ध के मैदान में विजय की इच्छा लेकर जाते हैं। तो इसका क्या बना? यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। अब ग दिखते हैं, जगदीश हे परमेश। हे जगदीश, हे जगत के ईश, परमेश हे परमेश्वर। तो क्या है इसका? सकलेश हे भगवान, हे सबके स्वामी, हे सबके भगवान। अब घ देखते हैं, जय मंगलम परमो उज्ज्वलम। जय मंगलम का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ होता है विजय, मंगलम का अर्थ होता है शुभ, परमो उज्ज्वलम का अर्थ होता है अत्यंत प्रकाशमान, मतलब परम उज्ज्वल। इसका क्या बनेगा? नो देहि परमात्मन, हमको दीजिए हे परमात्मा। तो इसका क्या अर्थ होगा? हे परमात्मा, हमें शुभ और परम उज्ज्वल अर्थात प्रकाश से युक्त विजय दीजिए। अब अण देखते हैं, जन सेवका अति भावुका। क्या होगा इसका? शुभ चिंतका नियतम। जन सेवका का अर्थ होता है जन की सेवा करने वाले, अति भावुका का अर्थ होता है अति भावुक, शुभ चिंतका मतलब सबका भला चाहने वाले, नियतम निश्चित ही। तो इसका अर्थ है हम सब भारतीय
निश्चित रूप से जन की सेवा करने वाले, अत्यधिक भावुक और सबका भला चाहने वाले हैं। तो इसका अणा का क्या बन जाएगा, ये रहा। ऊर्जस्वला वर्चस्वला, ऊर्जा से युक्त, वर्चस्व वाले, तेजस्वी, अति निश्चला विजयी। का अर्थ है हम सब, ऊर्जस्वला मतलब फुर्तीले, वर्चस्व वाला मतलब तेजस्वी, अति निश्चला मतलब दृढ़ निर्णय वाले, और विजय मतलब विजय प्राप्ति के लिए। तो हम सब फुर्तीले हैं, तेजस्वी हैं और विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निर्णय वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा 5वां प्रश्न। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों के वचन को परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन भी दिया है और बहुवचन भी दिया है। तो जो एक वचन है उनको बहुवचन में परिवर्तन करना है, और जो बहुवचन है उनका परिवर्तन एक वचन में करना है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है शूरः, तो शूरः का अर्थ होता है मैं शूरवीर हूं, और अब यहाँ पे हो जाएगा शूराः मतलब हम सब शूरवीर हैं। ये एक के लिए प्रयोग हुआ है, यह दो से अधिकों के लिए प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ क दिया है धीरः, धीरः का अर्थ होता है धैर्यवान। तो यहाँ एक वचन है, इसका अर्थ होता है मैं धैर्यवान हूं। अब ये क्या है, जब दो से अधिक होते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं बहुवचन में, धीराः, हम सब धैर्यवान हैं। अब ख देखते हैं, यहाँ दिया है वीराः, हम सब वीर हैं। तो वीराः क्या है, एक बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन है वीरः, वीरः, वीरौ, वीराः। अब ग देखते हैं, जन सेवकः, जन सेवकः एक वचन शब्द है, इसका अर्थ होता है जन की सेवा करना, मैं जन की सेवा करता हूँ। और अगर ये बहुवचन शब्द में बन जाएगा तो ये बन जाएगा जन सेवकाः, हम सब जन की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो जन सेवकः, जन सेवकौ, जन सेवकाः। अब घ देखते हैं, धन कामनाः, धन कामना मतलब धन की इच्छा करना, ये एक बहुवचन शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका क्या बनेगा, धन कामना, धन कामने, धन कामनाः। तो इसका एक वचन बनेगा धन कामना, मैं धन की इच्छा करता हूं या मैं धन की कामना करता हूं। तो यह एक के लिए ही प्रयुक्त होगा। अब अणा देखते हैं, निखिलः, निखिलः, निखिलौ, निखिलाः। तो निखिलः एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होगा निखिलाः। इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। अब च देखते हैं, बालाः, बालाः मतलब बहुवचन शब्द है, इसका अर्थ होता है हम सब बालक हैं। और इसका एक वचन होगा बालः, मैं बालक हूं, बालः, बालौ, बालाः। तो ये थे हमारे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना शब्दों को, और बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित करना। अब अगला प्रश्न है, उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण देखकर नीचे लिखे गए पदों को परस्पर मतलब आपस में जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। तो इन वाक्यों की रचना करने से पहले हम एक बार ये टेबल को समझेंगे। देखिए ये क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष क्या होता है, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन देखो ये छात्र, न ये मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, यह किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मतलब छात्र की बात हो रही है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए प्रथम पुरुष। अब हम दूसरा देखते हैं, गह देखते हैं, अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, खुद की बात चल रही है, मतलब फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो ये हमारे हो गए तीनों उत्तम पुरुष। अब नेक्स्ट चलते हैं, छ, त्वम, युवाम, यूयम। अब त्वम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों और तुम सब। तो ये किसकी बात हो गई है, ये सेकंड पर्सन की बात हो गई, मतलब सामने वाले की, तुम दोनों, तुम सब। तो ये थे हमारे प्रथम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष, और ये है मध्यम पुरुष। अब ये सब क्या है, जो ख दिया है, ख क्या है, ख क्रियापद है, क्रियापद, और इसकी मूल धातु क्या है, पठ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे जुड़ेंगे ये।
अब हम इस टेबल की ओर चढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष। तो इसकी जो धातुएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं? ती, तह, अंति। कैसे चले इसकी क्रियापद? ती, तह, अंति। मतलब अगर वो एक है तो हम बोलेंगे ती, अगर वो दो है तो हम बोलेंगे तह, और वह अनेक है तो हम बोलेंगे अंति। अब यहाँ पर जो हमें जिसे मैच करना है वो क्या है? धातु हमारी पठ। तो अब क्या होगा? पठती। द्विवचन में हम बोलेंगे पठतः, और बहुवचन में हम बोलेंगे पठन्ति। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? छात्र है, तो एक वचन में छात्र क्या आएगा? छात्र। द्विवचन में हो जाएगा छात्रो, और बहुवचन में हो जाएगा छात्राः। तो अब ये कैसे जुड़ेंगे आपस में? छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। छात्रो पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्रा पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम, वयम, और इसके क्रियापद कैसे चलते हैं? आमी, आवह, आमह। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारी मूल धातु क्या है? पठ। ठीक है। तो एक वचन के साथ एक वचन आता है, तो ये क्या बन जाएगा? पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है। अब पठ को आमी के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पठामी। पठ को आवह के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठावह, और पठ को आमह के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठामह। तो ये कैसे चलेंगे? पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है। अब देखिए, अहम क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ कौन सी क्रिया लग रही है? आमी। तो हम क्या लिखेंगे? अहम पठामी। द्विवचन आवाम पठामह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहां एक और समझ लेते हैं। छ देखिए, ये क्या है? त्वम, युवाम, यूयम। अब ये मध्यम पुरुष है, तो इसके धातु भी कौन से लगेंगे? मध्यम पुरुष के। तो वो क्या है? सी, थ, थ। तो ये अब कैसे चलेंगे? त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठतः। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो अब हम इसके वाक्य बनाते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये क्या है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के क्रियापद क्या होते हैं? तीता अंति। जब एक छात्र होता है तो छात्रः, जब दो होते हैं तो छात्रौ, और जब तीन होते हैं या दो से अधिक होते हैं तो हम बोलते हैं छात्राः। वैसे इसके क्रियापद चलते हैं एक वचन में ती, द्विवचन में तः, और बहुवचन में अंति। तो इसके वाक्य कैसे बनेंगे? छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रो पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं, ये रहे इसके उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम, वयम, मतलब फर्स्ट पर्सन, और इसके क्रियापद कैसे चलते हैं? आमी, आवह, आमह। ठीक है। तो इसके वाक्य बनेंगे, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है इसका मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। और इसके क्रियापद क्या चलते हैं? सी, थह, थ। तो इसके वाक्य कैसे बनेंगे? त्वम पठसी, युवाम पढ़तः, यूयम पढ़तः। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्ते स्थाने लिखन्तु। कोष्टक से उचित पद स्वीकार करके रिक्त स्थान को लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया है तद, स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अब तद क्या है? तद एक मूल रूप है, और उसके अंतर्गत कितने रूप चलते हैं? तीन। पुल्लिंग का अलग, स्त्रीलिंग का अलग, और नपुंसक लिंग का अलग। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये तद क्या है? ये एक प्रातिपदिक शब्द है जो हमने 5वें अध्याय के हिंदी अनुवाद में पढ़ा था। ठीक है। तो उसमें क्या लिखा था? तद। तद क्या है? एक प्रातिपदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है वह। इसके अंतर्गत तीन रूप चलते हैं। यह पुल्लिंग में चलता है सह, स्त्रीलिंग में चलता है सा,
और नपुंसक में चलता है तत्। ठीक है, तो यहां पर लिखा है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अब तद का जो स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप क्या है? सा। उसका प्रथम विभक्ति एक वचन लिखना है, तो वो हमने क्या लिखा? एक वचन सा। अब दूसरा पढ़ते हैं, अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अब अस्मत् की विभक्ति जो चलती है वो कैसे चलती है? अहम, अवाम, वयम। तो इसने क्या पूछा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो वो क्या है? अहम। हमने लिखा यहाँ पर अहम। अब ये कह रहा है ख, देखिए, युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। अब युष्मत का विभक्ति कैसे चलती है? त्वम, युवाम, यूयम। तो इसकी प्रथमा विभक्ति की द्विवचन क्या है? युवाम। तो हमने यहां लिखा युवाम। अब ग देखते हैं, तद पुरलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो तद का जो पुरलिंग रूप है उसके शब्द कैसे चलते हैं? उसकी विभक्ति कैसे चलती है? सह, तौ, ते। तो उसमें क्या लिखना है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो बहुवचन क्या है? ते। तो यहां पर हमने क्या लिखा? ते। फिर आगे दिया है एतद नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अब एतद भी क्या हो गया? ये मूल रूप है, तो ये मूल रूप है, इसका अर्थ होता है यह। अब इसके क्या है? इसमें भी तीन रूप चलते हैं, इसके तीन रूप हैं। पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसक में एतत्। तो यहां पूछा है हमसे एतत् का नपुंसक लिंगम की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो ये क्या है? एतत् का नपुंसक लिंगम क्या है? एतत्। अब इसका क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन क्या हुआ? एतत्, एते, एतानी। तो हमने यहाँ क्या लिखा? एतानी, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन पूछा है। अब ये दिया है एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अब एतद जो मूल रूप है इसका एशा, उसका क्या पूछा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो हम क्या लिखेंगे? एशा। अब यहाँ च दिया है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। अब तद जो मूल रूप है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या चलता है? सा चलता है। तो सा का प्रथम विभक्ति कैसे चलती है? सा, ते, ता। तो हमने यहां क्या लिखा? द्विवचनम ते। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न दिया है उदाहरण के अनुसार उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो पहला यहाँ एग्जाम्पल दिया है, नायिका नृत्यति। नायिका नृत्यति का अर्थ होता है नायिका नाचती है। नायिका का अर्थ होता है अभिनेत्री, हीरोइन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए नायिका के पहले कैसे चलेंगे शब्द? नायिका, नायिके, नायिकाहा। तो इसका क्या मतलब हो गया? नायिका मतलब एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमेशा एक वचन लगता है। अब एक और चीज सीखने वाली बात है कि नायिका क्या है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कि उत्तम पुरुष है? तो नायिका क्या है? थर्ड पर्सन है, मतलब ना मेरी बात हो रही ना आपकी बात हो रही, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? यह प्रथम पुरुष है। अब प्रथम पुरुष की जो क्रियापद चलते हैं वो कैसे चलते हैं? ती, त, अंति। तो नायिका क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसके क्रियापद कैसे चलेंगे? ती। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? नृत्यति। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं, क, बालकः। अब यहाँ पे क्रिया क्या दी है? लिख। ठीक है, तो अब इसके क्रियापद कैसे चलेंगे? बालकः क्या है? प्रथम पुरुष हो गया, थर्ड पर्सन। अब इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? बालकः, बालको, बालकाहा। अब बालक क्या है? बालक एक वचन है, तो इसकी जो क्रियापद होगी वो भी क्या होगी? प्रथम पुरुष का एक वचन, तो वो क्या है? ती। तो हम क्या लिखेंगे? बालकः लिखती, बालक लिखता है। देखिए ग, देखिए ग में क्या है? अहम, और क्रिया लिखी हुई है इसकी गच्छ। तो अहम क्या है? अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका क्रियापद भी क्या चलेगा? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो वो क्या है? आमी। तो हम क्या लिखेंगे? गच्छ में अगर आमी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो गच्छामी। तो हमने लिखा अहम गच्छामी, मैं जाता हूं। अब अढ़ देखते हैं, महिला। महिला क्या है? बहुवचन हो गया, क्योंकि महिला शब्द की विभक्ति कैसे चलेगी? महिला, महिले, महिलाः। तो ये क्या हो गया? ये बहुवचन शब्द हो गया। अब इसने क्या दिया है? वद। वद का अर्थ होता है बोलना, तो जब महिला बहुवचन शब्द है तो इसकी क्रियापद भी कैसे चलेंगे? अंति। ठीक है,
तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, महिला वदंती, महिलाएं बोल रही हैं। ठीक है, अब 6 देखते हैं। शब्द क्या है, फलानी, और इसकी क्रिया क्या दी है, पत। फलानी का अर्थ क्या हो गया, फल, है ना, अनेक फल। तो ये क्या है, बहुवचन शब्द है, क्योंकि फल की विभक्ति कैसे चलती है, फलम, अगर एक है तो, दो है तो फले, और अनेक है तो फलानी। फलम फले फलानी, तो ये क्या है, यह एक बहुवचन शब्द है। अब इसकी क्रियापद भी क्या होगी, बहुवचन की होगी, तो वो क्या होगी, ती तह अंति। तो इसकी क्रियापद भी क्या चला, अंति। तो ये पत को हम क्या लिखेंगे, पतंती, मतलब फल गिरते हैं, अनेक फल गिरते हैं। अब देखो यहां दिया है छात्रों, संज्ञा दी है, मतलब थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष है, और यहाँ धातु क्या दी हुई, क्रीड। क्रीड का अर्थ होता है खेलना। अब यह छात्रों है, छात्रों क्या है, देखिए, छात्र, छात्रों, छात्रहा, छात्रों क्या हो गया, द्विवचन हो गया। तो इसकी जो क्रियापद चलेंगे वो भी क्या होगा, द्विवचन चलेगा। तो द्विवचन का क्रियापद कैसा है, ती तह, क्या है, तह। तो हम क्या लिखेंगे, छात्रों क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, कवि। तो कवि की विभक्ति कैसे चलती है, कवि, कवि, कव्यः। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये एक वचन है कवि, और इसकी क्रिया क्या दे रखी, पश्य। तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, एक वचन, तो वो क्या है, ती। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, कवि पश्यति, कवि देखता है। अब च देखिए, देवाह। देवाह क्या है, बहुवचन शब्द है, क्योंकि इसकी विभक्ति कैसे चलती है, देवः, देवो, देवाह। इसका मतलब क्या है, ये बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन हो। अब इसकी क्रिया क्या दी है, आगच्छ। तो ये भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो बहुवचन क्या है, अंति। तो हमने क्या लिखा, आगच्छन्ति। तो वाक्य बना, देवाः आगच्छन्ति। अब ज देखिए, गृहिणीयः। गृहिणीय का क्या है अर्थ, गृहिणी होता है, पर जब एक गृहिणी होती तो हम बोलते गृहिणी, और जब दो होते हैं तो हम बोलते गृहिणियों, और जब अनेक गृहिणियां होती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, गृहिणीयः। अब यहाँ क्या दिया है, ये बहुवचन शब्द है, और इसकी क्रिया क्या दी है, उपविश। उपविश का अर्थ होता है बैठना। तो अब ये बहुवचन शब्द है, तो इसका क्रिया भी क्या लगेगी, बहुवचन शब्द, अंति। तो हमने इसका क्या लिखा, गृहिणीय उपविशन्ति, गृहिणियां बैठती हैं। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लेते हैं। क बालकः लिखति, अहम गच्छामि, महिला वदन्ति, फलानि पतन्ति, छात्रो क्रीडतः, कवि पश्यति, देवाः आगच्छन्ति, गृहिण्यः उपविशन्ति। अब पढ़ते हैं हम योग्यता विस्तार। तो पहला है गीतस्य रचनाकार, गीत के रचनाकार। अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति। इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। एषः सुप्रसिद्धः आधुनिकः कवि अस्ति। यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि है। वर्णेकर महोदयस्य, वर्णेकर महोदयस्य, महोदयस्य अस्य का अर्थ होता है का। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगरे, नागपुर नगर में अभवत हुआ। तो वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। इन्होंने अनेकों काव्य, नाटक और गीत की रचना की है। देखिए सारे बहुवचन शब्द हैं, तो सब में क्या है, अनेकानी, काव्यानी, नाटकानी, गीतानी, मतलब एक गीत नहीं लिखा है, एक नाटक नहीं लिखा है, एक काव्य नहीं लिखा, अनेकों लिखे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आया है, बहुवचन आए, बहुवचन शब्द आए हैं। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। अपि का अर्थ होता है भी। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो इस गीत के जो रचनाकार थे उनके बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
अधोलिखितानि शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे शब्द रूपों को पढ़िए, उन्हें जानिए और याद कीजिए। तो पहला इन्होंने शब्द दिया है शूर। शूर क्या है? मूल रूप है। तो इसकी भी भक्ति कैसे चलती है? शूरः, शूरौ, शूराः। तो ये शूर क्या हो गया? जो भी हमने पढ़ा प्रातिपदिक शब्द हो गया। ठीक है। अब ये दिया है बाल की विभक्ति कैसे चलेगी? बालः, बालौ, बालाः। धीर की धीरः, धीरौ, धीराः। जनसेवक की जनसेवकः, जनसेवकौ, जनसेवकाः। शुभचिंतक की शुभचिंतकः, शुभचिंतकौ, शुभचिंतकाः। ये सभी वही शब्द हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हैं। निखिल जो शब्द है उसकी विभक्ति चलेगी निखिलः, निखिलौ, निखिलाः। कामना की कामना एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें पहले में विसर्ग नहीं आएगा, इसकी विभक्ति अलग चलती है। कामना, कामने, कामनाः। वासना भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि पीछे अकारांत शब्द आ रहा है, तो हमने लिखा वासना, वासने, वासनाः। वंचना, वंचना भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, पीछे अकारांत शब्द आ रहा है, आ रहा है, तो इसकी विभक्ति चलेगी वंचना, वंचने, वंचनाः। अब हम आगे पढ़ते हैं। महापुरुषाणाम राष्ट्र नायकानां च चित्राणि अद्य सन्ति। महापुरुषाणाम मतलब महापुरुष के, राष्ट्र नायकानाम राष्ट्र के नायक जो हमारे देश के हीरो हैं, च चित्राणि अधः मतलब नीचे, संति मतलब है। तो इसका अर्थ है महापुरुषों के और राष्ट्र के नायकों के चित्र नीचे दिए हैं। एते शूराः वीराः धीराः चह आसन। ये सब शूरवीर, पराक्रमी और धैर्यवान थे। गीते लिखितान सर्वान भावान एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयम पश्यामः। गीते मतलब गीत में, लिखितान लिखे, सर्वान सभी, भावान भाव, एशाम इन सभी, महापुरुषाणाम महापुरुषों के, जीवने जीवन में, वयम हम सब, पश्यामः देखते हैं। तो गीत में लिखे सभी भाव इन्हीं महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। तो इन महापुरुषों के नाम नीचे दिए गए हैं, एक बार हम उसे पढ़ते हैं। शंकराचार्यः, शिवाजी महाराजः, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंदः, महर्षि अरविंदः, सुभाष चंद्र बोसः, एपीजे अब्दुल कलामः। तो ये थे हमारे पंचम अध्याय शूरावयम धीरावयम का अभ्यास कार्य। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 6 सह एव महान चित्रकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।